अस्सलाम वालेकुम। हम द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने इसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस हम जो मेन पॉइंट्स है इस पर फोकस करेंगे और जो है फॉर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम करते हैं डिस्कस इसको। अच्छा, ये जो है अराउंड 5000 BC के पास जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, उसी दौरान एक ज़मीन थी जो 2 दरियाओं के दरमियान में से बह रही थी, और वो 2 दरिया कहाँ से बहते हुए आ रहे थे? एशिया माइनर से बहते हुए आ रहे के माउंटेन से बहते हुए आ रहे थे, और उन दोनों रिवर्स के नाम क्या थे? टिग्रिस और यूफ्रेटिस नाम थे। उनके दरमियान में एक ज़मीन थी, ठीक है, उसको मेसोपोटामिया कहा गया। ठीक है, और ये कहाँ है? मॉडर्न डे ये इराक़ में है, और इराक़ कहाँ वाक़ है? पर्शियन गल्फ़ में। ठीक है, इसके एविडेंस जो हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? इराक़ के डेजर्ट्स में मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट गए थे और उन्होंने वहाँ पे अनकवर किया था, जो वहाँ पे ब्यूरिक थी चीज़ें, उनको ढूंढ के निकाला था। ठीक है, वहाँ से उन्हें क्या मिला था? 500,000 क्ले टैबलेट्स मिले थे। ठीक है, वहाँ के रहने वाले लोग कैसे थे? उन्होंने जो फाइंड आउट किया वो क्या फाइंड आउट किया उन्होंने, कि वहाँ के लोग जो है वो स्टार्ट में जो है वो शिकार करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस प्रैक्टिस को स्टॉप किया और वो स्विच कर गए एक सेटलमेंट, उन्होंने एक सेटलमेंट बनाना स्टार्ट करी जहाँ वो क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे थे और हर्डिंग एनिमल्स भी कर रहे थे। ठीक है, और वो जगह क्या कहलाए, और वो जगह कौन सी थी? मेसोपोटामिया थी। अच्छा, मेसोपोटामिया के अपर पार्ट की डिस्कशन की गई है और नीचे लोअर पार्ट की डिस्कशन की गई है। अपर पार्ट को जो है, अपर पार्ट में क्या हुआ था और जो है सदर्न पार्ट में क्या हुआ था। ठीक है, तो जो सदर्न मेसोपोटामिया है वहाँ के लोग क्या कहलाए थे? समरियंस कहलाए थे। अपर पार्ट में क्या ख़ास बात थी? अपर पार्ट की जो है वो अच्छी जगह थी फार्मर्स के लिए, वो अपने क्रॉप्स को बहुत इजीली ग्रो कर रहे थे, और वहाँ पे चूँकि माउंटेन्स भी थे अपर पार्ट में, तो वो वहाँ से जो है स्टोन्स और ऑर्नामेंट्स भी बना रहे थे, टूल्स भी बना रहे थे टू फर्दर इम्प्रूव देयर फार्मिंग। ठीक है, उसकी वजह से वो जो टूल्स वो लोग बना रहे थे उससे उनकी फार्मिंग करने में भी उन्हें क्या हो रही थी? हेल्प हो रही थी। और सदर्न मेसोपोटामिया के लोग जो है वहाँ की ज़मीन कैसी थी उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ की ज़मीन जो है वो फ्लैट बैरन प्लेन्स थे। ठीक है, वहाँ पे पानी का इतने वसाइल नहीं थे, तो फार्मर्स हैड टू डिग चैनल्स फ्रॉम द रिवर्स। तो फार्मर्स को क्या करना पड़ रहा था? रिवर्स के पास से चैनल्स बनाने पड़ रहे थे, उनको डिगिंग करनी पड़ रही थी ताकि जो है वो अपनी क्रॉप्स वाटर हासिल कर सकें और अपनी जो है क्रॉप्स को इरीगेट कर सकें। इस तरीके से वो जो है अच्छी खासी अमाउंट फूड की ग्रो कर रहे थे और उसको वो फिर ट्रेड के लिए भी यूज़ कर रहे थे। जिस तरह एंशिएंट इंडस वैली और एंशिएंट इजिप्ट के लोग थे, वो वहाँ पे जो फ्लड होता था वो रेगुलर होता था, मींस वहाँ पे फ्लड आता रहता था, तो उन लोगों को टेंशन नहीं थी, वो इजीली जो है अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे। वो जिस टाइम पे प्रिडिक्ट करते थे उसी टाइम पे ही जो है यानी टाइमिंग सेट आउट थी फ्लड आने की, तो उनकी क्रॉप्स को जो है क्या मिल जाता था? पानी मिल जाता था ऑन टाइम। ठीक है, लेकिन जो है ऐसा कुछ समरियंस के साथ नहीं होता था, इसलिए उनकी लाइफ टफ भी थी और अनप्रिडिक्टेबल भी थी। ठीक है, अब है सिटीज़ इन एंशिएंट समर कंस्ट्रक्टेड। किस तरीके के सिटीज़ बन रहे थे नीचे समर मेसोपोटामिया के अंदर जो नीचे का इलाका था वो कहलाता था, जो कि सदर्न एरिया था, वहाँ के लोग समरियंस कहलाए थे। ठीक है, तो उनकी क्या ख़ास बात थी? उन्होंने स्मॉल फार्मिंग सेटलमेंट्स की हुई थी, यानी वहाँ पे फार्मर्स बहुत अच्छे से जो है सेटल हो गए थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता पहले शहरों में शुमार होने लगा था। वहाँ पे जो है ग्रिड पैटर्न भी उन्होंने बना लिया था, जैसे कि इंडस वैली में था, वहाँ स्ट्रीट भी थी, शॉप्स भी थे, ड्रेन्स भी थे, और जो है सारा प्रॉपर सीवरेज का सिस्टम भी था। बड़े बड़े टेम्पल्स भी थे, और उन बड़े टेम्पल्स में एक टेम्पल जिग्रेट्स था जो बिल्कुल सिटी के सेंटर में बनाया गया था, और वो किस चीज़ से बनाया गया था? रॉयल ब्रिक से बनाया गया था। ठीक है, और स्टार्ट में जो सबसे बड़ा पहला टेम्पल था वो 4500 BC के अराउंड बनाया गया था यूरोप में, जो कि उसको डेकोरेट किससे किया गया था? उन्होंने कलरफुल ग्लेज ब्रिक से बनाया था, और उसमें उन्होंने डेकोरेट किया था उसको ट्रीज से। ठीक है, अब जो उरुक सिटी जो है वो कहाँ था? वो समन में था। अच्छा, उसकी ख़ास बातें क्या थी अब हम ये देखते हैं। ये फैलता हुआ सिटी था जो अराउंड इन्होंने वॉल्स बनाई हुई थी, 6 माइल्स तक डिफेंसिव वॉल्स, दीवारें उन्होंने बनाई थी, और ये सबसे बड़ा सिटी था सदर्न मेसोपोटामिया का,
जहाँ पर 80,000 पीपल जो है वो रहते थे। वहाँ पे चूँकि अनप्रेडिक्टेबल सप्लाई थी पानी की, तो वो लोगों को ट्रेड करना पड़ता था आउटसाइड से, ठीक है, आउटसाइड बाहर से इनको ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, और ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। किसके लिए लड़ रहे थे? ट्रेड के लिए लड़ रहे थे और वाटर के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह से वो लोग प्रिजनर्स को अपने पास कैद कर लेते थे और उन्हें उन्हीं से काम करवाते थे, और ज़्यादातर वहाँ के लोग क्या काम करते थे? ज़मीन पर काम करते थे। अब वहाँ के 3 एम्पायर्स बहुत फेमस हुए थे, उनमें से एक जो था वो अकेडियन एम्पायर था। अकेडियन एम्पायर का किस तरह से वो वजूद में आया था, क्या हुआ था वहाँ पर? किंग सरगन रूलर ऑफ नॉर्थन मेसोपोटामिया, जो किंग था, किंग सरगन, वो जो है ऊपर के इलाके मेसोपोटामिया के अपर पार्ट से आया था, नॉर्दर्न पार्ट से आया था वो, ठीक है। तो उसने क्या किया था? उसने सारे सदर्न मेसोपोटामिया को यूनाइट कर दिया था। किस तरह यूनाइट किया था? वहाँ पे उसने जो चीज़ें वो जो एरियाज वो कॉन्कर करता जा रहा था, वहाँ पे वो रोड्स के ज़रिए कनेक्शन बना रहा था। उसके बाद आने वाले लोगों ने भी फिर वही किया, जिस तरीके से उसने जो है इनको यूनाइट किया था। उसने रोड्स बना दिए थे, उसने ट्रेन इम्प्रूव की थी, इसलिए जो है ट्रूप्स को भी मूव करना एक जगह से दूसरी जगह में आसानी हो गई थी, और उनकी सेलिंग बोट से जान छूट गई थी, वो बाय रोड जो है वो मूव कर सक रहे थे। उन्होंने अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स में भी काम किया था, और उन्होंने क्या कर ली थी अपनी ट्रेडिंग के लिए, उन्हें यूनिफॉर्म राइटिंग बना ली थी ताकि उनकी ट्रेडिंग ईजी हो जाए और उसका रिकॉर्ड भी वो लोग रख सकें। अच्छा, सेकेंड एम्पायर जो था वो बाबिलोनियन एम्पायर था, ठीक है। और बाबिलोनियन एम्पायर की क्या ख़ास बात थी कि वो उन्होंने लॉज बनाए हुए थे और उन्होंने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी थी क्राइम्स के लिए। और एक और ख़ास बात यह थी कि उन्होंने हैंगिंग गार्डन्स बनाए थे, जो कि अब हिला बाबुल प्रोविंस इराक़ में वाक़ है, ठीक है। और ये गार्डन ऐसे हैं कि जैसे कि एक माउंटेन्स की तरह लगता है, एक के ऊपर एक गार्डन बनाया हुआ है, ठीक है। और दूसरी एविडेंस ये भी कहते हैं कि किंग नेबूखनज़ार ने अपनी वाइफ के लिए जो कि होम लविंग थी, उसके लिए अपने ही एरिया में उसने ये हैंगिंग गार्डन बना लिए थे, ठीक है, ताकि वो एंजॉय कर सके उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए। अच्छा, अब इसीरियन एम्पायर क्या कहलाया? इसीरियन एम्पायर थर्ड एम्पायर है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? ये कौन से लोगों का एम्पायर था? जो अशूर के रहने वाले थे वो इसीरियंस कहलाए थे, जो कि नॉर्थन मेसोपोटामिया से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी ख़ास बात ये थी कि उनकी वेल ऑर्गेनाइज आर्मी थी, और सबसे बड़ा कारनामा उनका क्या था कि उन्होंने व्हील चैरियट्स बना लिए थे, जिससे उनको मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ईजी हो गया था, ठीक है। वो आयरन वेपन्स भी बना रहे थे, और वो जंगजू थे, एक्सपर्ट हो गए थे लड़ाई करने में, जो है जंग करने में वो क्या हो गए थे? एक्सपर्ट थे। अच्छा, अब ये एंशिएंट मेसोपोटामिया की एडवांसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एग्रीकल्चर में क्या काम किया था? उन्होंने एग्रीकल्चर में ऑनियन, डेट्स, गार्लिक जो है वो ग्रो करना सीख लिया था। उन्होंने पहले वो फार्मर्स थे जिन्होंने फर्टिलाइज़र यूज़ किए थे। इसके अलावा वो बार्ले, लेंटल्स, व्हीट, पीस, ऑलिव्स, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स एंड वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस वो लोग ब्रेड, इसके अलावा वो हनी, मिल्क, गोट्स, लैम्प एंड फाउल, जो कि एक डक का नाम है, वो भी कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने राइटिंग की सिस्टम को डेवलप कर लिया था, वो लिखना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने पिक्टोग्राम्स बनाए थे, जिसमें इन्होंने जो कैरेक्टर्स बनाए थे उनको पिक्टोग्राम कहा जाता है, ठीक है। और उसमें जो है 500 कैरेक्टर्स थे। ये गीली क्ले पर, जैसा कि मैंने पहले अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, वेट मिट्टी पे जो है वो स्टिक के साथ वो ड्रॉ करते थे और फिर इसको सन पे ड्राई कर लेते थे, ठीक है। फिर इन्होंने ऐसे सिंबल्स बना लिए थे जो साउंड को रिप्रेजेंट करते थे। फिर वही साउंड के सिंबल्स इन्होंने जो है वो सिलेंडर्स पे कर्व कर लिए थे, यानी बना लिए थे, ड्रॉ कर लिए थे, ठीक है। और एक पोएम है जिसका नाम है एपिक ऑफ गिलमेश, ठीक है। वो उसमें किस बात का जिक्र है? समेरियन किंग्स का जिक्र है। अच्छा, गिलमेश जो वर्ड है वो हो सकता है, वो कहा जाता है कि हो सकता है वो उरुक का 5th किंग भी हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है दुनिया में आने वाले सैलाब थे उस दौरान में, जो उस टाइम पे आ रहे थे, वर्ल्ड वाइड फ्लड, उसके बारे में भी इसका जिक्र है, ठीक है। अब है एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने एडवांसमेंट भी कर ली थी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। उन्होंने 60 नंबर्स तक की काउंटिंग कर ली थी। उन्होंने 12 मंथ्स को भी जो है वो काउंटर कर लिया था, उसके बारे में वो जानते थे। वो लीप ईयर के भी बारे में जानते थे, और वो मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए जो है वो टूल्स भी यूज़ करते थे।
वो भी उन्हें आ गया था, ठीक है। अच्छा, क्राफ्ट्समैन में क्या लिखा हुआ है कि वो क्या क्या चीज़ें वो बना रहे थे और किन किन चीज़ों से बना रहे थे। वो इम्पोर्ट क्या कर रहे थे, गोल्ड कर रहे थे, ब्लू स्टोन कर रहे थे, लेपिस लेजुली कर रहे थे, किससे, अफ़गानिस्तान से। रेड सैंडस्टोन उन्होंने इंडिया से लिया था, और शेल जो है वो पर्शियन गल्फ से लेकर वो अपनी क्राफ्ट्समैन बना रहे थे, मतलब चीज़ें बना रहे थे, ठीक है। ट्रेड वो कौन से कंट्रीज से कर रहे थे, एंटोलिया से, लेबनान से, लेपिस से, लेजुली से जो कि ओमान में मौजूद है, और इंडस वैली से भी वो लोग ट्रेड कर रहे थे। और इसके अलावा ये लास्ट हेडिंग हमारी ये है कि वारफेयर टैक्टिस मीन्स ये कि जो है हमने पहले अपने वीडियो में आपको बताया था कि वो एक्सपर्ट हो गए थे, और जो है उन्होंने व्हील चैरियट्स बना ली थी जिसकी वजह से वो एक्सपर्ट हो गए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस उन लोगों ने जो है वो टूल्स बना लिए थे जिससे उनको जो है वो अपने एनिमीज़ पर अटैक करने में बहुत ईजी हो गया था। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।